सच कौन बोल रहा है? ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास आपके पास सत्य मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। चुनाव के समय क्या बोला तूने? चुनाव जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, मैंने खट्टी टॉफी खाई है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर ही तमाम जांच एजेंसियों को चलाएंगे। केस पूरा जो था, ये केस था गांधी फैमिली को बदनाम करने का। कह रहा हूं, गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? अरे सुधरो रे। आज हालत यह है कि हाई कोर्ट के 80 से 90% जजेस एक विचारधारा के बैठे हैं। ऐप कर लिया है। जजों को तो छोड़ दीजिए। नहीं समझ आता कि कांग्रेस किस बात का ढोल पीट रही है, मिठाई बांट रही। अरे वो अभी भी भैया, अभी भी अपराधी है। कांग्रेस के जमाने में सारी की सारी योजनाएं गांधी परिवार के नामों पर रखी जाती थी। बेल पर है या नहीं है? किस लिए है? हरिश्चंद्र की औलाद है इसलिए? क्या आपको क्या करोगे उत्तर देके? पूरा देश आपको उत्तर दे रहा है। पहुंचा दिया 2-4 सीटों पर। चुनाव आयोग के नीचे जाकर चुनाव लड़ लिए। पहले कह रहे थे बहिष्कार कर देंगे, तो थूक के चाटने की भी आदत आपकी है। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के इसको लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, सुन लिया आपने, टेक्निकल राहत है। ईडी तो आएगी आखिरकार, अभी वो दिल्ली पुलिस के एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी और केस तो चलेगा। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है टैक्स पेयर्स के पैसे से जो ईडी 13 साल में एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, उसके ऊपर पेनल्टी डलनी चाहिए। अच्छा, मतलब गैंग्स ऑफ गांधीनगर ही तमाम जांच एजेंसियों को चलाएंगे, तो इन जांच एजेंसियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक आम जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है, सीधा सीधा। लेकिन आज अच्छा लग रहा है मानक जी, आप भी खुश हैं। एक बताइए कि एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, नॉन प्रॉफिट कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा देके, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कंपनी थी, अखबार चलाती, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी उसकी, अगर उसको राहत देकर और अखबार को जिंदा करने का काम किया, तो इसमें कहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी, कहां मनी का ट्रेल था? कहीं कुछ नहीं था। हम 12-13 साल से कह रहे थे, लेकिन ना बीजेपी समझने को तैयार थी, ना सिंह साहब जैसे कुछ एडवोकेट समझने को तैयार थे। और जुडिशरी बेचारी क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मार रहे हैं बीएचपी के लोग। अब जुडिशरी क्या करेगी बेचारी? देश कहां जा रहा है सोचना चाहिए। चल बस, रुलाएगा क्या? ये केस पूरा जो था, ये केस था गांधी फैमिली को बदनाम करने का और विपक्ष को बदनाम करने का। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग। जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पर छापेमारी शुरू हो जाती है। 99% के करीब केसेस जो हैं वो विपक्षी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आंकड़े हैं, ये तो आंकड़े हैं। आलोक जी, दो चीजें कह रहा हूं आपसे। आलोक जी, दो चीजें कह रहा हूं। आलोक जी, दो चीजें कह रहा हूं। एक तो आप ये जो गैंग्स ऑफ गांधीनगर, इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं जी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुन के आए हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? बताइए मानक जी। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है मानक जी, बोलिए, आप आ रही है आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूं, गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। क्योंकि गैंग्स की तरह ही काम किया जा रहा है पूरे देश में। पूरे देश को गैंग में तब्दील करने का इनका प्लान है। इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई डायरेक्टर, सब लोग जो हैं वो नतमस्तक हैं गैंग के सामने। आज हालत यह है कि हाई कोर्ट के 80 से 90% जजेस एक विचारधारा के बैठे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? अरे जजों को तो छोड़ दीजिए। अरे पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है। जजों को तो छोड़ दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं फिर बताता हूं। अरे भाई, एबीवीपी की और आरएसएस की रिकमेंडेशन नहीं हो तो कॉलेजियम वापस भेज देता है। 10 एग्जाम्पल गिनवा दूंगा और नाम के साथ गिनवा दूंगा जिस दिन आप शो करोगे इस मुद्दे पर। हाँ, दुर्भाग्य यह है कि एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया, जांच एजेंसियों का भट्टा बैठा दिया। जिस तरह से आज जुडिशरी की हालत है, दुबे साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मजबूरी है इनकी, ये भी नहीं कह सकते ज्यादा कुछ यहां पर। अरे आज तो आपको राहत मिली है आलोक जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए उस फैसले का। के शर्मा जवाब दीजिए। सुनना नहीं चाहता है के शर्मा। ऊपर से आप देखिए ना, लोकतंत्र। के शर्मा बोलिए। मानक जी, भाषा की सूचिता की आपने बात की। जो कांग्रेस पार्टी कल प्रधानमंत्री को मर जा मोदी कब्र खुदेगी
तेरी मोदी इस तरह की बातें करती हो, इतनी नीच स्तर पर चली जाए, उससे आप भाषा की सुचिता की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये तो मर जा मोदी की, मोदी जी के मरने की कामना कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का स्तर है। तो इनसे भाषा की सुचिता की अपेक्षा मत कीजिए। ये तो उसी के लिए जाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये 150 साल की पार्टी का स्तर इस लेवल का हो गया है। कहाँ नेहरू जी, कहाँ पटेल जी, कहाँ उनकी भाषा, और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय पे कांग्रेस की भाषा, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज क्या हुआ? एक फौरी राहत एक मात्र टेक्निकल ग्राउंड पर मिली है। इस केस के मेरिट पर कोई फैसला नहीं है। अभी भी इस केस में आरोपी पक्ष को कहीं पर कोर्ट ने बेगुनाह साबित नहीं किया, लेन देन की को वैध नहीं ठहराया, अपराध में मिली रकम को गैर मौजूदगी की जांच की स्थिति, ये सारी चीजें अभी बरकरार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल यानी कोर्ट से बेल पर है। ये सारे मामले अभी एज इट इज है, ये चल रहे हैं, ये ट्रायल कोर्ट पर खड़े हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि कांग्रेस किस बात का ढोल पीट रही है और मिठाई बांट रही। अरे वो अभी भी भैया, अभी भी अपराधी है। कांग्रेस की आदत है, आपको ध्यान होगा, जब गुजरात में पिछले चुनाव में ये हार गए, फिर भी ढोल बजाया इन्होंने, फिर भी मिठाई बांटी। समझ गया मैं। आप नाम बदलिए दिल्ली का कर दीजिए सियाराम। पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कल से भाई साहब। बिल्कुल, अगर सांस बिल्कुल AQI जो है ना वो टेम्परेचर में परिवर्तित होकर और 20 पे ना आ जाए तो मेरे से लिखवा दो। गुरुग्राम किया इन्होंने गुड़गांवा से, क्या हुआ भाई वहां? आज भी वहां पर किस तरह के जाम लगते हैं, किस तरह का वाटर लॉगिंग है, सब कुछ बदल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? आलोक जी, आलोक जी, 23 हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम थे मानक जी, उनके सबके नाम ही तो बदल के चलाए और सब में गबन हुए, सब में भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा आलोक जी, अभी के शर्मा जवाब देंगे। अभी के शर्मा, सुनिए ना आलोक जी, के शर्मा जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप तो इतनी खरी कहते हैं अपने मन की बात, और आप ये देखते भी नहीं कि कौन नाराज होगा, क्या नहीं होगा। आलोक जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जमाने में सारी की सारी योजनाएं गांधी परिवार के नामों पर रखी जाती थी, वो भी गलत था? आलोक जी, कभी तो कह दीजिए गलत है वो भी। नहीं, मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार ने बलिदान दिया है तो उनके नाम पर रखने में क्या दिक्कत? क्या बोला तूने? गांधी परिवार ने बलिदान दिया है तो उनके नाम पर रखने में क्या दिक्कत? कब हो गया ये? कब? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम तो कह रहे हैं, अगर इनके यहाँ पर किसी ने बलिदान दिया हो तो उनके नाम पर रखिए ना। अरे भाई, 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमने वालों के नाम भी नहीं। के शर्मा, ऑलराइट, के शर्मा, हम तो कह रहे हैं उनके नाम पर रखिए। के शर्मा, आपकी बारी है। के शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक योजना बताइए जो 11 साल में शुरू हुई हो। मैं अपनी बात कहता हूँ। मानक जी, मेरी बात उस समय रुक गई थी। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले पर न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न बरी हुए। अभी भी उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले हैं, वो बेल पर हैं, और बेल के अलावा उनका केस बंद भी नहीं हुआ है। उनके ऊपर कोई केस बंद नहीं हुआ है। वो जालसाजी, धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। भैया शांत, आलोक चुप रहो, इस तरह बदतमीजी मत करो यार, कम से कम डिबेट का तरीका सीखो। मैं आप सुनिए मानक जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। क्या ये सच नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेना पड़ा है? बेल पर है या नहीं है? किस लिए है? हरिश्चंद्र की औलाद है इसलिए? थोड़ा अरे आरोपी है इसीलिए है ना? नहीं, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं, हरिश्चंद्र की औलाद है, आरोपी नहीं है तो क्यों जेल से बेल पर है? लेकिन कांग्रेस की यह आदत है, हार के भी ढोल बजाना और मिठाई बांटना। ये गुजरात में हमने देख लिया है इनको। तो आज भी इनकी हालत वही है, ये जितना भी चिल्ला ले, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी आपराधिक कार्य उसमें तथ्यों में संलिप्त रहे, ये मामला तो चलेगा, ये धोखाधड़ी का मामला चलेगा, और इस देश की न्यायालय फैसला करेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल तक चला लालू जी का केस, लेकिन बाद में सजा याफ्ता हो गए। तो ऐसी सजा याफ्ता भगवान करे कि इन्हें हो ना, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि यदि धोखाधड़ी की है तो होना ही चाहिए, इनको छूटना नहीं चाहिए इस गांधी परिवार को। शाबाश बेटा। मानक जी, मुझे उत्तर देने का समय दीजिएगा। आलोक जी ना, अरे आपके उत्तर का, आपको क्या करोगे उत्तर देके? पूरा देश आपको उत्तर दे रहा है, पहुंचा दिया है 2-4 सीटों पर। पूरे
कमीशन दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को कितने से हो कर देंगे। गए? ज्ञानेश कुमार सिकुड़ के गुप्ता हो गए? को छोड़ेंगे क्या नहीं उत्तर हम। दोगे? हाँ हाँ, मुझे पता है भैया, तुम ज्ञानेश जी को कितनी भी गाली दे लो, तुम तो पूरे देशद्रोही बता चुके हो चुनाव आयोग को, लेकिन थूक के चाटे हो। स्वीकार करेंगे कांग्रेस ने अब कभी मुझे नहीं इस कहा, भाषा झूठ पे बोल बात गए करनी पड़ेगी आपसे, आप। फिर झूठ बोल गए आप। यही थूक के चाटोगे आप, यही भाषा है आपकी। क्यों मानक जी, मैं गलत हूं तो बताइए। आपके ही चैनल पे मैंने डिबेट किया है, मैंने आपके ही चैनल पर डिबेट किया है मानक जी, इसको अपन कराइए, मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, आप देखिए। तेजस्वी यादव आलोक शर्मा नहीं है, तेजस्वी यादव कांग्रेस नहीं है। बीएस में और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, उन्होंने नहीं कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे। मैंने कहा, झूठ बोलने की आदत पड़ गई था कि पूरे देश को झूठा बना दिया। एक सेकंड हटाइए। बंद करो हाथ जोड़ के। उसी चुनाव आयोग के नीचे जाकर चुनाव लड़ लिए। पहले कह रहे थे बहिष्कार कर देंगे, तो थूक के चाटने की भी आदत आपकी है। देखिए, बीजेपी आज भी 32 और 36% की अपनी वोटिंग के ऊपर खड़ी है। बीजेपी ने मैंडेट एक चीज बना लिया है कि उन्हें ये पता है कि कांग्रेस को जो फाइट किया है, किसी राज्य में 50% भी पहुंच जाए कांग्रेस का ग्राफ तो अब 0 होता जा रहा है। आगे बढ़ना है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।